ભરતભાઈ હવે સ્ટેજ ઉપર આવીને બધા લોકોનો લઈ લો. આ બહુ મહત્વનો ફોટો છે, બરાબર? સબકા ફોટો લઈ લો સ્ટેજ ઉપર આવીને. બસ હવે લઈ લો, ઝડપ કરો, સમય બગડે છે. આપ ઉપર આકે ले लो सब. मनसुख भाई ने ये किताब फ्री ऑफ चार्ज सबको दी. नहीं, ये गुजराती में है, गुजराती में है, लेकिन अभी हिंदी में करेंगे ना, वो आप सबको जो एड्रेस के साथ. एक अगर यहाँ गुजराती कितने लोग हैं? चलो, यहाँ तो मैं 500 किताब लाया हूँ, उसमें से 5-5 आप लेके जाइए और आपके गांव में दे दीजिए. और जो गुजराती थोड़ा सा भी समझ सकते हैं ना, तो यहाँ हम रखेंगे, ले जाइए. आप सबका एड्रेस दे दो, आपके एड्रेस पर हिंदी किताब सब पहुंच जाएगी. और उसमें मेरा मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब रहेगा. और फिर भी मेरा कोई काम है तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, 949262 51301. info@jalkranti JALKRANTI.org. 5 से 7 बजे तक मैं थोड़ा फ्री रहता. वो समय में मेल की बजाय आप फोन से ही बात करना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, सीधा आपको जवाब मिल जाए. क्योंकि मैं मैक्सिमम हर साल में 300-400 गांव में घूमता हूँ. ये 3 दिन की टूर है, यहाँ से गांव में जाने वाला हूँ, तो सीधी हमारी बात हो जाए. शाम तो आपने अभी आपसे 2 साल पूर्व हमारी बात हुई थी पंजाब से स्वामी श्रद्धाचार्य. ओह, मैंने के लिए पूछा था. तो आपने अभी सम्माननीय मनसुख भाई सुहागिया जी को सुना, उनका संघर्षपूर्ण जीवन, उनके हृदय का दर्द, विचार, सब कुछ आपने सुना. मनसुख भाई, आपका जो आमंत्रण है उसे मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ. 2 आमंत्रण हैं जी एक आमंत्रण जी साथ में बिल्कुल. और सबको लेके जानका में आना है. बहुत जल्दी मैं राजकोट आऊँगा, शायद मार्च के महीने में आ पाऊँगा. और मार्च के महीने में आपके साथ गिर के जंगल में चलूँगा. और आपकी इच्छा, मुझे जितना दिन गिर के जंगल में रखना है रख लीजिए, हम दोनों मिलकर के कार्य करेंगे. मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि 12-13 फरवरी को मेरी बेटी की शादी है. उसमें 4 संकल्प है: दहेज मुक्ति, व्यसन मुक्ति, प्रदूषण मुक्ति, फटाके नहीं होंगे, और केमिकल मुक्ति. हम वैसे भी हम पिछले 10 साल से मिठाई से मुखवास तक एक भी चीज़ में कोई कलर, केमिकल, एसेंस, कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते. उसमें गाय का घी होगा और कन्या को गाय दान में दी जाएगी. और आप 15 फरवरी वो प्रसंग में आए ना, उसमें मैं 200 गुजरात के श्रेष्ठ लोगों को बुलाने वाला हूँ कि भाई हम बात करते हैं, हम सेमिनार करते हैं. फिर से हमारा जीवन तो चालू लोगों की वैसा ही वैसा है. हमारे प्रसंग में और सामान्य लोगों के प्रसंग में कोई तफावत तो है नहीं. तो मैं आज प्रसंग की प्रेरणा देने वाला हूँ. ये मेरा प्रसंग देख लो. यहाँ संस्कृति के, परंपरा का, मूल्यों का सभी का पालन है. आरोग्य का, हेल्थ का पूरा आचरण है. तो हम सब ऐसा क्यों ना करें. और 15 फरवरी के बाद 20 फरवरी के से लेकर 5-10 मार्च तक, तब तक ठीक रहेगा. बाद में गर्मी बढ़ जाएगी जंगल. ठीक है, आपकी जब भी इच्छा होगी, हम आपके समय के अनुसार हम जरूर आ जाएंगे.
और एक बात मनसुख भाई आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष ये जो पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन होता है, इसमें हमारा पूरा प्रयास रहता है कि 3 दिन या 4 दिन का जो भी सम्मेलन है उसमें भोजन की वस्तु में कभी भी रासायन नहीं होता है और रासायनिक अनाज और सब्जियां नहीं होती है। आज ये जो सम्मेलन यहाँ पटेल भवन में हो रहा है, यहाँ की जो भोजन व्यवस्था है वो पूरी तरह से जैविक है। आपके गिर गाय का दूध, उनका घी और पूरे भारत भर से इकट्ठा किए हुए अनाज से हो रहा है यहाँ पर। तो हमने शुरू से अपनी परंपरा में इस चीज़ को लिख लिया है कि महासम्मेलन जहाँ भी होगा, चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन महासम्मेलन में सारा कुछ जैविक होगा, रासायन मुक्त होगा। तो इस संकल्प के साथ हम 2013 से जुड़े हुए हैं और अभी तक ईश्वर की कृपा से, गौ माँ की कृपा से उसका निर्वाह भी होते आया है। तो बहुत अच्छा लगा हमें सम्मानीय मनसुख भाई सुहागिया जी के संघर्षपूर्ण जीवन को सुन करके। और अब इस जो उद्घाटन सत्र में जो अगली बात हमें सुननी है वो स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज से हमें सुनना है। मूलतः ये गाय की कथा करने से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व इनका है, लेकिन जब से इन्होंने पंचगव्य और पंचगव्य विज्ञान को पढ़ा है तब से अपने कथा की धारा को विज्ञान की तरफ मोड़ दिया है। तो हम चाहेंगे कि कथा का जो कुछ सारांश है स्वामी जी आप रखें। मेरे से बात हुई थी आपकी, याद होगा तो। श्री राधे। नमो दिव्यै महादिव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। आज मैं आप ही लोग की तरह दीक्षांत में आया हूँ। वास्तविकता ये है, मैं एक साधारण सा जीव हूँ। दासानुदासो हमारी संस्कृति में कहा जाता है। ये महाराज जी का बड़कपन है कि मंच दे दिया, बोलने को दे दिया, ऊपर बिठा दिया। लेकिन मैं एक साधारण गव्य सिद्ध के दीक्षांत में आया हुआ विद्यार्थी हूँ। अभी मनसुख भाई बोल रहे थे पुरुषार्थ के बारे में, हर तरह से गिर गाय। 2 साल पूर्व मैं आपको एक स्मरण कराता हूँ। इनका नंबर मुझे एनडीआरआई के एक वैज्ञानिक डॉक्टर डीके सदाना से मिला, एनडीआरआई करनाल। तो मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था तो मैंने कहा गिर देखते हैं, गिर के बारे में बड़ा सुना है, गिर गाय चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर डीके सदाना ने एक नंबर मुझे दिया और कहा महाराज आप मनसुख भाई से बात कीजिए। 2 साल पहले, 2 साल या 2.5 साल हो गए। तो इसी समय नवंबर की ही बात है, नवंबर या दिसंबर की बात, मैंने फ़ोन लगाया नियर अबाउट 11 o'clock दिन में, 11 बजे। फ़ोन एक बार नहीं उठा, दूसरी बार उठा लिया। बोले महाराज बोलिए। मैंने कि जी मैं स्वामी श्रद्धाचार्य बोल रहा हूँ, पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए महाराज जी। उन्होंने कहा मुझे गिर गाय चाहिए, बताइए कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने एक शब्द कहा मुझे, कहा महाराज जी गिर गाय बढ़िया है, कुछ लोग हरियाणा भी ले गए हैं, पंजाब भी ले गए हैं और ठीक है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। लेकिन आपसे एक विनती होगी, हमने गिर बचा ली, आप साहिवाल बचा लीजिए। हमने गिर बचा ली है, आप पंजाब की साहिवाल बचा लीजिए। और मेरी सहायता की अगर ज़रूरत है, मैं भी आना चाहता हूँ, मैं आता हूँ, मैं लोगों को कन्विंस करूँगा कि साहिवाल पालो। ये 2.5 साल पूर्व की बात है। इनके आने से पूर्व मैं डॉक्टर साहब से आज ये बात कर रहा था कि 2-2.5 साल पहले मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा हमने गिर बचा ली, आप साहिवाल बचा लो। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ एक इकट्ठे हुए हैं उस कार्य के लिए जिस कार्य को हमारे देश में सबसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों में। ध्यान रखिए, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, मेरे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों में गौपालन को सबसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। अब जब कॉलेज में गधे का प्रोडक्शन होने लगे फैक्ट्री में, तो गधे ही रहेंगे, चाहे उसको कुछ भी करो। गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिए। ये कड़वी है, लग भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो किसी को नहीं लगेगा जहाँ मैं समझ रहा हूँ अंदाजा। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही गधे का हो तो घोड़े की चाल कहाँ से आएगी या बुद्धि कहाँ से आएगी? सबसे हेय दृष्टि से देखा जाता है गौपालन को। खास करके क्या गाय गोबर में लगे पड़े हो महाराज, गाय के पीछे भागते रहते हो, जहां देखो वहां गाय घुसा देते हो। देखिए, गाय है तो शास्त्र है, गाय है तो मंदिर है, गाय है तो हमारा जीवन है। गाय के बगैर न तो मंदिर है न शास्त्र है। इसीलिए वेद की उक्ति है। देखिए, हमारे यहाँ अभी मनसुख भाई एक कह रहे थे कि हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है 4 फुटेड एनिमल, चौपाया जानवर है, लेकिन शास्त्र कहता है, वेद भगवान कहते हैं कि गाय पशु है ही नहीं, पशवो न गावः। हमने उसे पशु कैसे कह दिया? जब वो पशु है ही नहीं तो पशु कैसे? भगवान वेद स्वयं इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं, कह रहे हैं पशवो न गावः, और हम कह रहे हैं गाय एक चौपाया जानवर है। अब अंधे के सामने जाकर कहो भाई, ये देखिए उदाहरण बड़ा साफ है। उल्लू से पूछो कि भाई साहब आपको पता है भगवान सूर्य निकल गए हैं? तो उल्लू कहेगा नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। सूर्य तो नाम की कोई बीमारी है क्या? ये क्या है? बोले उनकी रोशनी आती है। बोले भैया झूठ बोल रहे हो यार। तो जब आप गधे के सामने जाकर कहोगे कि गाय 4 फुटेड एनिमल नहीं है, हमारी जो आज की विडंबना है, जो गाय के प्रति हमारा लगाव खत्म हुआ, और ख़ास करके पिछले 1962 में हमने AI शुरू किया। भारत ने 1962 में AI का कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो लेकर आए जो मैकॉले के कॉलेज से निकले हुए टॉप क्लास के गधे थे। और ये नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं अपनी कथा में भी गधा ही बोलता हूँ, क्योंकि कुत्ता घुमाने वाले गधा ही हो सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ बुजुर्ग कहा करते थे, कुत्ता पाले वो जो खुद कुत्ता। कुत्ता इंसान क्यों पालेगा? सुबह कुत्ते को लेकर घूमते, फिर उसकी सुगंध लेते, पता नहीं ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान और भजन का समय हो, गौशाला में जाकर गोदोहन का समय हो, तो उसकी लेटरिन से पता नहीं कौन सी खुशबू आती है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं पूछता हूँ, मैंने भैया कौन सी परफ्यूम ले रहे हो सुबह सुबह? परफ्यूम मिलता है क्या? क्या है? गाय का गोबर लेने आएंगे। मैंने अपने गौशाले में मनसुख भाई देखा, गाय का गोबर लेने आते हैं आजकल के जो टॉप क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़, तो वो ऐसे एक पॉलीथीन चढ़ाएंगे। पहले तो एक पॉली इथिलीन लेकर आएंगे। इथिलीन कितना खतरनाक है केमिस्ट्री वाले जानते होंगे। उसको चढ़ाएंगे, उसको ऐसे पकड़ेंगे, और पकड़कर फिर ऐसे पॉलीथीन उसको खींचेंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे। तो मैं पहली बार देखा तो ले जाने दिया, कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार एक बंदा, मैंने वे गौशाला से बाहर जा, कहता महाराज जी थोड़ा सा पूजन के लिए लेके जाना है। मैंने पहली बात कि पूजन के लिए लेके जाना है, लेकिन तू नाक मुंह सिकोड़ के उसको उठा रहा है, ऊपर से इथिलीन में उसे लपेट रहा है, ले जा हाथ में कपड़े में बांध। अब कपड़ा में क्या बांध है बेचारा, वो बढ़िया शर्ट पहन के आया है, छींटे न पड़ जाए ये परेशानी है। देखिए भावना, देखिए मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी पिंजर पोल की बात हो रही थी, गौशाला की बात हो रही थी, अनाथालय इसका कभी भी समाधान नहीं है। मनसुख भाई ने कहा हम गौ हत्या की बात बहुत करते हैं, समय आज नहीं है क्योंकि और भी वक्ताओं को बोलना है, इसलिए मैं 2 मिनट और लूँगा, फिर कल चर्चा करेंगे, कल भी समय हमारे पास। तो गौ हत्या की हम बात करते हैं, गौ रक्षा। पहली बात तो मैं गौरक्षक मानता ही नहीं हूँ अपने आप को, और मैं गौरक्षक शब्द को ही खराब मानता हूँ। हम गाय की रक्षा क्या खाक करेंगे? हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम गौ रक्षा कर सकें। हम गौ सेवा तो कर सकते हैं, गौ रक्षा नहीं कर सकते। गौ माता कृपा करे, गौ माता ने कृपा की मनसुख भाई पर, तो चेक डैम बना और गैया मैया बचा ली गई।
आम भाषा में इसको बचाना कह सकते हो, लेकिन उन्होंने हमें बचाया, ना कि हमने उन्हें बचाया। देखने में लगता है कि मनसुख भाई ने बचा लिया, लेकिन वास्तविकता उलट है। मनसुख भाई से काम करवाया गया। सिर्फ मनसुख भाई ही क्यों, उस गांव में तो और भी लोग थे, 2 भाई इनके और हैं। यही क्यों? तो ये ध्यान रखें कि सिर्फ गव्य सिद्ध की पढ़ाई करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दिक्कत है, लोग कहते हैं महाराज कहाँ लेकर आए, जगह ही नहीं है, रखेंगे कहाँ से लाएं। गौशाला हम चले जाते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सीखना है तो हमारी अम्मा से सीखो, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली मैया से। वो हैदराबाद में गाय लेकर आ गई शहर में। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सीखें नहीं, जिएं। गौ माता के साथ जीवन जिएं। सिर्फ पढ़ना और सीखना, जो अभी मनसुख भाई ने कहा, मैं उसी को दोहरा रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। तो जय श्री राधे, जय गौ माता। महाराज जी, आपकी वाणी में जो मिठास है ये हम सभी को सुनना था, लेकिन आपने संक्षिप्त में निपटा दिया। 5 बजने वाले हैं, इसलिए और बोलना। इसलिए कल फिर आपसे हम सुनेंगे। और हमारे बीच जो सम्माननीय अतिथि श्री मनु भाई उपाध्याय यहाँ पर उपस्थित हैं, हम इनसे आशीर्वचन लेंगे। हमारी जो भावना है, सामने हम क्या बोल सकते हैं। मनु भाई से हमारी जो भावना है कि आप हमारे गविसिद्धरों को जो है इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना ओत प्रोत कर दीजिए कि ये सारा का सारा जीवन गौ माँ के लिए समर्पित कर दें। मंच पर बैठे हुए सब साधुगण, सब मित्रों और सब गौ भक्त, आप जहाँ से बता रहे, एक बार हम भगवान द्वारकाधीश की जय बोलेंगे। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब भगवान द्वारका में आए, ये तो बहुत लंबी कथा है, भागवत की कथा है। जब जरासंध के साथ लड़ाई हो रही थी तो भगवान ने कहा कि भाई बार बार ये लड़ाई हो रही है, अब यहाँ से कहीं दूर चला जाए। भगवान बलराम जी से कहा तो आप कुछ सोचो। बलराम जी से कहा भगवान ने। बलराम जी ने कहा कि मेरे ससुर के पास बहुत सी ज़मीन पड़ी है, हम उसको विनंती करें कि वो ज़मीन हमें दान में दे दे। दोनों भाई जाते हैं रेवत राजा के पास। वहाँ जाके उनको विनती करते हैं कि भाई हमें यहाँ से अभी दूर जाना है, बार बार ये लड़ाई झगड़ा हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। आपके पास बहुत सी ज़मीन है, पश्चिम दिशा में पड़ी है, वो आप हमें दे दीजिए। भगवान और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, और रेवत राजा ने कहा कि भाई हमारी तो कोई संतान में एक लड़की है, वो लड़की तो बलराम जी के साथ ब्याह दी, और हमारे कुछ कोई और है नहीं, तो वो ज़मीन है हम आपको दहेज में देते हैं। उसी समय से दहेज की प्रथा हुई, पहले दहेज नहीं था। और उसने कहा कि वहाँ कुश नाम का कोई राक्षस रहता है, वो किसी को वहाँ आने नहीं देता है, रहने नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने कहा कोई बात नहीं, हम उसको देख लेंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस भूमि पर गए आए। कुश नाम का जो राक्षस था वो उनके साथ लड़ाई करने लगे। भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया और कुश नाम का राक्षस को मारते थे तो उसी के एक एक बूंद में से एक अनेक राक्षस पैदा होते थे। आकाशवाणी होती कि इनको मार दो, मार के जमीन में नीचे डुबो दो, बाहर उसके ऊपर शिव जी का लिंग स्थापित कर दो, फिर वो बाहर नहीं आएगा।
भगवान उनको मारते हैं, मार के शिव जी का लिंग ऊपर शिव जी का लिंग स्थापित करते हैं। जो कुश नाम का राक्षस था उनको मार दिया। फिर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाए और विश्वकर्मा को कहा कि हमारे 56 कोटि यादव और हमारे सब यादव लोग और दूसरे लोग हमारे साथ में आएंगे, रहने के लिए एक नगरी बनाई जाए। तो विश्वकर्मा ने कहा कि ये नगरी तो बनेगी, लेकिन ये जो जमीन है वो छोटी पड़ेगी, तो क्या किया जाए। तो विश्वकर्मा ने कहा, भगवान आप तो साक्षात परमात्मा का रूप हो, विष्णु का रूप हो, समुद्र को आदेश दीजिए यहाँ से 12 योजन दूर चला जाए। समुद्र को आदेश देते हैं, समुद्र 12 योजन दूर चला जाता है। फिर भगवान का महल, भगवान के लेने के लिए जगह और दूसरे लोगों के लेने लिए भवन, ये सब बनाया गया। मथुरा से भगवान वहाँ से रण में से भागे, इसलिए उनका नाम हुआ रणछोड़, रण में से भागे। फिर यहाँ लोग आए नगरी में, रात हो गई थी, किसी के पास बैल था, किसी के पास घोड़ा था, किसी के पास रथ था, बैलगाड़ी थी, उसी में सब लोग आ गए। नगरी में आते आते रात हो गई। सब कहने लगे नगरी का द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसलिए इनका नाम हुआ द्वारिका। भगवान द्वारकाधीश आए यहाँ, उनकी उम्र 25 साल की थी। सबसे पहले रुक्मणी के साथ शादी किया, सत्यभामा, सत्या, जामवंती, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, कालिंदी, इन सब के साथ शादी किया भगवान ने। 125 साल, अभी कहा ना मनसुख भाई ने कहा ना, वो क्या भाई आपने बताया ना डॉक्टर साहब, आंवला ये आंवला का प्रभाव था। तो भगवान 125 साल भगवान की आयु थी। फिर यहाँ से भगवान ने सोचा कि अब गांधारी का श्राप था, दुर्वासा का श्राप था। भगवान यहाँ से जा रहे थे स्वधाम, अर्जुन को बुलाते हैं, उनका मित्र था। उद्धव को बुलाते हैं, भगवान उद्धव उनका मित्र था। और अर्जुन का इतना घमंड था कि मेरे सिवाय बाणावर कोई है नहीं, मेरा शक्तिशाली मेरे सिवाय और इस पृथ्वी पर कोई है नहीं, अभिमान हो गया था। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे पास ये गोपी मुझे मिलने आई है, तो ये गोपियों को तू लेकर मथुरा चला जा। अर्जुन यहाँ से जाने लगा, रास्ते में काबे लोगों ने लूट लिया। काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष और बाण, उनका धनुष और बाण काम नहीं आया, क्योंकि भगवान ने जो शक्ति दी थी वो वापस ले ली, उसका अभिमान चूर हो गया। गोपियाँ जा रही थी, उसी ने कहा कि भगवान अब तो चले जाने वाले हैं स्वधाम, तो हम कहाँ रहेंगे, क्या जरूरत है। तो बगल में तालाब है, उस तालाब में अपना देह का त्याग कर दिया। वो आज भी वो तालाब है, उनका नाम है गोपी तालाब। वहाँ मिट्टी निकलती है, वो मिट्टी से कोई भी चर्म रोग होता है तो मिट्टी लगाने से ठीक हो जाता है। फिर उद्धव कहते हैं, भगवान मैं आपको लोक कल्याण के लिए मिलना चाहूँ तो कहाँ मिलूँ। भगवान ने कहा कि सदा मैं द्वारका में ही हूँ, तू जब चाहो द्वारका में आ जाना। आज भी साक्षात परमात्मा द्वारका में है। और 65 की साल में लाल बहादुर शास्त्री बड़ा प्रधान थे, तो पाकिस्तान ने इस भूमि पर 120 बम गिराए थे, लेकिन एक कुत्ता भी नहीं मरा। उनके बाद भयंकर चक्रावत आया कि अभी सर्वनाश हो जाएगा। 5 मिनट रहा, बस यहाँ से दूर चला कंडला के ऊपर में, हमारे यहाँ कंडला है कच्छ में, वहाँ चले, यहाँ बहुत नुकसान हुआ। 2002 में धरती कंप आया,
45 सेकंड पूरा द्वारका हिल रहा था। हम भगवान को अभिषेक कर रहे थे दही दूध मध केसर घी से, साक्षात परमात्मा का अभिषेक कर रहे थे। उसी समय हम मंदिर में से सब लोग चले गए कि अभी कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, लेकिन हमने भगवान को नहीं छोड़ा, पकड़ रखा। और 45 सेकंड में भगवान के मंदिर में आरती बोलती है ना, बेल है, बड़े बड़े घंट है, एक डंका बज गया, पूरा सब शांत हो गया। तो हमने ये सब देखा है। तो आज साक्षात परमात्मा द्वारका में ही है। हुई गाय की बात, भगवान गौ चराते थे तो माँ कहती थी कि बेटा चंपल पहन कर जा, तुम्हें कांटा लग जाएगा। माँ मेरी गाय चंपल नहीं पहनती, मैं भी चंपल नहीं पहनूंगा। ये साक्षात परमात्मा, जिसी ने गाय को पसंद किया उसको हम माता कहते हैं। हमारी 3 माता है, एक हमको जन्म देती हो वो हमारी माता है, दूसरी हमारे भारत माता को हम माता कहते हैं, और गाय को हम माता कहते हैं। गाय हमारी माता है। इस गाय की रक्षा करने के लिए आप जो कर रहे हैं वो सदैव जीवन पर्यंत करते रहें। और मनसुख भाई ने तो बहुत कुछ कह दिया, बहुत करते हैं, बहुत किया, और जीवन पर्यंत करते रहें। और भैंस का जो बछेड़ा है, भैंस का बछेड़ा, वो भैंस का दूध पिएगा ना तो सो जाएगा। गाय का बछेड़ा दूध पिएगा तो खेलेगा कूदेगा, इतना ताकत है गाय में। आज 35 साल से हमारी गौशाला है, हम गाय का दूध पीते हैं, गाय का घी खाते हैं। गाय से गोबर से बना हुआ हमारा जो आनंद भाई पुत्र है वो सब्जी उगाता है, वो सब्जी हम खाते हैं। और हमारी आयु 73 की है, लेकिन गाय के दूध घी से ये पता नहीं चलता है। 73 60 साल से हम भगवान के पाँव को बखाल रहे हैं, छू रहे हैं। और कई लोग आते हैं साक्षात परमात्मा के पास, जो अपनी मन्नत है मांगते हैं वो पूरी करते हैं भगवान द्वारकाधीश। और आप इस द्वारकाधीश की भूमि में जो आज ये आपने जो ये कार्य किया है, करते हैं, और हर जगह पे करते हैं। गाय को बचाना बहुत ही जरूरी है। गाय बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हमारे बच्चे बचे, और ये संस्कृति बचेगी। और भगवान द्वारकाधीश आप सब लोगों को भगवान द्वारकाधीश खूब शक्तिशाली बनाए, और जीवन पर्यंत ये आप कार्य करता रहे हैं। मनसुख भाई, आपने भगवान जीवन पर्यंत ये कार्य करने के लिए भगवान खूब शक्ति दे, ऐसा हमारा हृदय से आपको खूब खूब आशीर्वाद। भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद जगत गुरु से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से, और हमारा आशीर्वाद। और आपने जो हमें यहाँ बुलाया, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम अपने को भाग्यशाली मानते हैं। जहाँ आपका सम्मेलन है आप हमें बुलाएंगे, हम आएंगे। और जो भगवान की सेवा में होंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन जब सेवा में नहीं होंगे तो आपके जो कार्यक्रम है हम वहाँ अवश्य पधारेंगे, और हमारे से जो बन सकेगी वो सेवा करें। भगवान द्वारिकाधीश की जय। परमात्मा। और अब समय आया है हमें सूर्य योगी जी को सुनने का, लेकिन उनसे पहले हम चाहेंगे कि जो हमारे अतिथि हैं उनका सम्मान जो है एक स्मृति चिन्ह के साथ हो। तो विशाल भाई, दयालु परमात्मा। संगीता जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आइए और हमारे अतिथि मनसुख भाई को और मनु भाई को स्मृति चिन्ह से अगर आप आ से सम्मानित करें। स्वागत है। और मैं ज़्यादातर शाम का समय गौशाला में रहता हूँ, इधर आ जाइए। तो गौ सेवा ही करता हूँ।
लेकिन अभी शुरू किया है, थोड़ी और आगे बढ़ा। हाँ मनु भाई एक इसमें मनु मुझे खड़े होने में तकलीफ होती है। बैठ करके सम्माननीय मनसुख भाई, हम लोग श्री योगी जी को सुनेंगे, उससे पहले आई विल लाइक टू जस्ट ब्लेस गविसिद्धर से डॉक्टर मनी जी ए फ्यू वर्ड्स। हाँ, मैं मनी जी से निवेदन करता हूँ कि अपने कुछ शब्दों से जो है आपको आशीर्वाद दें। Dear friends, I am unable to talk to you in Gujarati or Hindi. Kindly excuse me for that. जी बिल्कुल। You may not be feeling comfortable with my English. For that, I really apologize here. The people who are the great personalities sitting on the dais, and all my brothers and sisters, my friends, and my students, Gavya Siddh students, namaskar to all of you. Really, I feel very proud of saying one thing here. I hear that this place, I know very well that this place is connected with Lord Krishna. Now he is not with us here, but I find my Krishna in all of you here. Because the Krishna is, Lord Krishna is associated with Gomada. You all know very well that Gomada is nothing but Krishna's incarnation. I feel that here, in this wonderful occasion, that Lord Krishna has come here and He is present here in every one of you. He is present here. So, you must realize that you are connected with divine. You are not an ordinary human being. You are going to serve the society by the help of Guruji. Whatever he taught you will be very much helpful to the society. You don't think that yourself is something inferior to any other therapists in this world. You are a great therapist, Panchakavya therapist. Do you know one thing? Gavya medicines works at cell level. Cell level, root level, not at the surface level. This is not related to something symptomatic treatments. If you want to give total cure to anyone else who is suffering with so many problems, it really works at root level. That is the cell. Cell is the basic structure of our human body, you know all well. So, what is the reason for that? We found that very clearly
the medicines prepared with Panchagavya products have adaptogenic characteristics. Adaptogen means what? A medicine should have 4 characteristics. If any medicine is having that 4 characteristics, that medicine will be called as adaptogen. So that medicine should not give any toxic effect, first character. Then that medicine should work at overall body structure in all places, not only in some places. Some medicine will work at one place and another medicine will work at another place. That should not be the characteristics of the medicine. The overall working condition should be there with that medicine. That is the second condition. That medicine should give